नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए के 53 सांसदों में नायडू शिंदे के 25 सांसद किसके साथ? एनडीए गठबंधन के 53 सांसद हैं और 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 53 सांसदों में से नीतीश और माफ कीजिएगा, नायडू और शिंदे के 25 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के एक साथ ही रहते हैं 18 और 7 एकनाथ शिंदे के, यानी कि 25 सांसद किसके साथ है? भाजपा के साथ है या इंडिया गठबंधन के साथ है या न्यूट्रल है? क्योंकि ये 25 सांसद सरकार के पक्ष में बयान देते हुए भी नहीं लग रहे और सरकार के विपक्ष में भी बयान देते नहीं लगे, साइलेंट मोड में है, यानी कि चुपचाप है। तो बीजेपी के पास बहुमत नहीं है संसद में, इसका मतलब, क्योंकि 293 सांसदों का एनडीए गठबंधन भाजपा को लेकर इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां हैं, वह ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जो नोटिस दिया गया है संसद के अंदर जनरल एटॉर्नी को, वह दिया गया है। तो 118 सांसदों का हस्ताक्षर करके इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है और 229 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं। ऐसे में सरकार के अंदर बेचैनियां जो बढ़ रही हैं, वह लाजमी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन संसद में जो भारी बवाल उठ रहा है, वह बवाल सरकार को और भी बेचैन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का डील, किसानों का सड़क पर उतरना, लोगों के अंदर एक आक्रोश और गुस्सा होना, यह सारी चीजें सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ी करती है। लेकिन एनडीए के 25 सांसदों का सवाल बना हुआ है नायडू के और पवन कल्याण के और एकनाथ शिंदे के कि ये 25 सांसद किसके साथ है। इसको लेकर के बीजेपी के अंदर बेचैनी है, जबकि कहा जा रहा है बीजेपी में क्यों है बेचैनी इतनी? क्योंकि यही 25 सांसद जो है वह खेल बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के अंदर जो हालात है इस वक्त, जैसे आप दर्शकों को बताओ कि एकनाथ शिंदे के साथ सांसद है, मैं कई बार इसको विस्तार से आप दर्शकों को बता चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ जो व्यवहार करती है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की सरकार 2 लोगों के दम पर टिकी हुई है, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर। ध्यान दीजिएगा, एनसीपी भी टूट के 2 फाड़ हुई है और शिवसेना भी टूट के 2 फाड़ हुई है, जिसमें ओरिजिनल शिवसेना कहने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अपने आप को ओरिजिनल एनसीपी कहने वाली अजीत पवार वाली पार्टी, अब अजीत पवार नहीं है, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार है, तो उनकी असली कही जा रही है। तो यह दोनों असली बीजेपी के साथ है और दोनों से ही टकराव भाजपा का चल रहा है और दोनों नकली कहे जाने वाले बड़ी सुकून में है, इंडिया गठबंधन के साथ है, जबकि असली वही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है वह बहुत घातक साबित हो रही है। इसलिए भी हो रही है कि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक भी है और अजीत पवार वाली एनसीपी के पास अजीत पवार के निधन के बाद 40 विधायक हो गए, 1 सीट खाली हो गई है। ऐसे में 97 विधायकों का सपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को महाराष्ट्र में मिल रहा है, देवेंद्र फडणवीस सरकार को कहिए, तो देवेंद्र फडणवीस सरकार से अगर टकराव जो बढ़ रहा है, सुनेत्रा पवार अब शरद पवार से मिलने गई थी, उनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल मिलने गई, जबकि उनके डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण में शरद पवार नहीं आए, कहे कि ना हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अजीत पवार उनके बेटे से बढ़ करके थे शरद पवार के, और अजीत पवार का विवाह सुनेत्रा पवार से शरद पवार ने ही करवाया था। तो ऐसे में 13वीं भी नहीं बीती और सुनेत्रा पवार, ऐसा क्या हुआ कि 48 घंटे में शपथ ग्रहण ले ली? यह भारतीय जनता पार्टी की एक कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति और चाल थी, जिसके वजह से शपथ ग्रहण लेते ही 25,000 करोड़ का आरोप उनके ऊपर घोटाले का लगा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी सक्रिय हो गई, सबूते आने लग गए। अब ऐसे में सब कुछ होने के बाद सुनेत्रा पवार
ने अपने दोनों बेटों को शरद पवार के पास भेजा, बातचीत हुई। यह हो रहा है कि पार्टी दोनों विलय हो जाएगी एनसीपी। और बहुत बड़े खुलासे अजीत पवार को लेकर के हो रहा है कि उनका विमान दुर्घटना जो हुआ था वह संयोग था या साजिश थी। इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चश्मदीदों के बयान और विमान के जो सीसीटीवी फुटेज आए वह बड़े चौंकाने वाले थे। सरकार घेरे में, और इतनी जल्दीबाजी क्या थी भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी सीएम उनको बनाने की, सुनेत्रा पवार को। यह सारी चीजें जो हुई भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ी की। लेकिन एकनाथ शिंदे से टकराव जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से ही हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में इतनी दूरियां बढ़ गई है और इतना टकराव हो गया है कि एक साथ रह नहीं सकते वो ज्यादा दिन। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद का दावा गृह मंत्री अमित शाह से कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी का विलय भाजपा में कर दो, हम उसके बाद विचार करेंगे तुम्हारे दावेदारी का। एकनाथ शिंदे समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और भाजपा का यह लक्ष्य रहा कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए। अब एकनाथ शिंदे का यह टकराव, जब मोदी सरकार फंस गई है तो महाराष्ट्र में तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अजीत और एकनाथ शिंदे दोनों जाते हैं तो 15 वोटों से सरकार गिर जाएगी। ऐसे में सरकार महाराष्ट्र के बचाना बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो टकराव बढ़ रहा है वह नाराजगी अगर पार्लियामेंट के अंदर नजर आ गई, जैसे 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बचा पाना कुर्सी बहुत मुश्किल होगा। और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और जैसे 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। यह भी इतिहास में पहली बार ओम बिरला ने काले अक्षरों में उनका इतिहास लिखा जाएगा तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। लेकिन ओम बिरला भागे भागे से रह रहे, सदन में आ नहीं रहे हैं। अब हकीकत यह है कि सच्चाई सामने आने के बाद चेहरा दिखाने के लिए स्थान नहीं इन लोगों को बचा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो या ओम बिरला हो या राजनाथ सिंह हो या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, नजर नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बेचारे किरण रिजिजू फंस गए हैं, चूंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं और रहना पड़ेगा। नजरें झुकी और चेहरे मुरझाए हुए से लेकिन पार्लियामेंट में आना पड़ रहा है और विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। सदन चल नहीं रहा है, बवाल मच रहा है। ऐसे में विपक्ष हमलावर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ तो यानी कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं माने तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 सांसद मुसीबत कर देंगे। दूसरी तरफ आप दर्शकों को बता दो कि जो 293 एनडीए गठबंधन के हैं लोकसभा में बहुमत है, 7 अगर एकनाथ शिंदे ने सपोर्ट नहीं किया तो वह आकर के कितने पे टिक जाएंगे, 286 पर आकर के अटक जाएंगे। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की बात करना बहुत जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू इस मामले में, पूरे जो संसद में बवाल मचा हुआ है लोकसभा के अंदर, चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी साध ली है। ना उनके सांसदों का किसी का बयान आ रहा है और ना चंद्रबाबू नायडू का आ रहा है। वह अपना आंध्र प्रदेश के अंदर पूरे मस्त है, किसी चीज की उनको टेंशन नहीं है, अपना कार्य कर रहे हैं। वह जानते हैं कि अब शिकंजा चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आ गया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक उनको दगाबाजी की है उनके साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू के साथ वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार होता रहा, यह अब बहुत संकट में डालने वाला है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने नाराजगी जताई भी थी, एसआईआर को लेकर के भी उसके खिलाफ थे, एसआईआर को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब अमेरिकी डील ने इस कदर मोदी सरकार को फंसा दिया है कि अमेरिकी डील के वजह से पूरे देश के किसान और मजदूर जो सड़क पर आ गए तो वह तस्वीरें आप दर्शकों ने देखी होगी किसानों की, जिस तरह से सड़क पर आकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं और उसका असर हमारे देश में पड़ने वाला है। तो इसका असर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पे भी आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो जिस पार्टी को लेकर के विरोध हो रहा है और सेना के मुद्दों पर भी अगर घिर गई है सरकार और चंद्रबाबू नायडू के साथ वादा खिलाफी किया हुआ है, बजट सेशन के अंदर भी चंद्रबाबू नायडू ने 1,50,000 करोड़ का बजट मांगा था। कहा था कि आप अपने वादे पूरा कीजिए। वादे तो नरेंद्र मोदी ने बहुत किए लेकिन पूरे एक भी नहीं किए। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू के हाथ में शिकंजा आ गया है और सरकार सब तरफ से घिर चुकी है, भाग रही है इधर उधर, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तो समर्थन देंगे नहीं, या तो चंद्रबाबू नायडू को देने के, इसीलिए वह साइलेंट है, चुप है, न बचाव में है और न विरोध में है।
चुपचाप अपना काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव आया है और ओम बिरला अगर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है तो सरकार भी अल्पमत में आ जाएगी, फिर सरकार पर हजारों सवाल खड़े होंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या बार्गेनिंग करेंगे या अपना जो उन्होंने डिमांड किया था वह डिमांड मोदी सरकार उनको पूरा कर देगी? अगर मोदी सरकार पूरा करना भी चाहे तो कैसे पूरा करेगी? 1,50,000 करोड़ का बजट जैसे ऐलान आंध्र प्रदेश को करेगी, हंगामा बच जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और भी मुसीबत में फंस जाएगी कि यह क्या नाम है कि देश का पैसा लुटा करके और सरकार बचा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है। अब चंद्रबाबू नायडू को खजाना भी खाली है, सरकार के पास है भी नहीं कि 1.5 लाख करोड़ का बजट दे दे चंद्रबाबू नायडू को। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक बार धोखा खा चुके हैं वोटिंग के वक्त, जब आया था वक्फ बोर्ड बिल संशोधन 2025 और दूसरा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जगदीप धनखड़ के पास, दोनों में उनको ठेंगा दिखा दी मोदी सरकार ने। अब वक्त आ गया है चंद्रबाबू नायडू का। अब मोदी सरकार को इसी बात का डर है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू ने ठेंगा दिखा दिया अगर, तो फिर सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी फिर तो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों का समर्थन अगर वोट नहीं पड़ता है तो 286 पे आ जाएगी 293 से, और 16 चंद्रबाबू नायडू के तुरंत 270 पर आ जाएगी, और 2 पवन कल्याण के 268 पे आ जाएगी। 268 पर सरकार गिर जाएगी क्योंकि 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में सरकार बड़ी भारी संकट में पड़ गई है। इसीलिए मैंने कहा कि नायडू शिंदे पर नजर टिकी हुई है। नायडू और शिंदे के 25 सांसद किसके साथ जाएंगे, तो संसद में यह उठा जो बवाल है वह एनडीए के 25 सांसदों पर टिकी है कि यह किसके साथ है किसके साथ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर के काफी बेचैन है। लेकिन एनडीए के अंदर जो 53 सांसद है टोटल और 25 सांसदों पर टिकी है नजर, तो क्या 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं है, या उसमें से भी और अलग हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास जो तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है सदन में क्योंकि वह 240 सीटों पर है, तो आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से मुद्दे को मजबूत बना रहे हैं राहुल गांधी मुद्दे को, और जो पिच बिछा रहे हैं उसी पर भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ रहा है। और राहुल गांधी के पीछे पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के पड़ा है, और यह सरकार अब नई संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस सरकार को बचाने के लिए क्या कोई और रास्ता बचता है क्या? अगर यह सरकार बच भी जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव पर, तो इस सरकार का छिछलेदर बहुत होगा और जो सहयोगी दल है उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह अमेरिका डील हुआ है, यह तो बात साफ है कि हमारे देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका द्वारा, और हमारे देश की सरकार चुप है। इसका कारण क्या है? कारण जानने के लिए अगर कोशिश किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो तस्वीरें निकलती हैं वह जेफरी एप्स्टीन फाइल पर जाकर के नजरें टिक जाती हैं। क्योंकि हमारे मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी हों, चाहे अनिल अंबानी हों, चाहे और भी लोग आए हैं, दिया कुमारी हूं, ऐसे लोगों का जो नाम आया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी आया, तो सरकार के पास रास्ते नहीं बचते। और ट्रंप बार बार धमकी दे रहा है, तो और रसिया से रिश्ते खराब कर दिए तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा? अमेरिका तो कभी हमारा था ही नहीं, वह तो हमेशा दुश्मन है, वह तो मतलबी है, मतलब तक वह साथ रहता है, मतलब निकला तो अलग हो जाता है। ऐसे में मोदी सरकार को उस पर भी जवाब देना पड़ेगा, रसिया से रिश्ते खराब किए तो उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो जाता है कि जनरल नरवणे की किताब पर जो राहुल गांधी हमलावर है, और राहुल गांधी का नाम दिल्ली एफआईआर में पुलिस ने एफआईआर में दर्ज कर दिया है कॉपीराइट को लेकर के, तो वह बुक जो है उसका विरोध कौन करेगा? क्या मोदी सरकार करेगी, या उस किताब में जो लिखा है वह गलत है तो कोर्ट मार्शल होगा जनरल नरवणे का, अगर उनका होगा तो बीके सिंह का भी करना पड़ेगा, तो और भी कई लोगों का होगा। तो ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, लपेटे में आ गई है, और अब सरकार को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह सरकार बचती है या सरकार चली जाती है। नजर नायडू और शिंदे पर होगा, क्योंकि इन्हीं के सांसद बहुत कारगर साबित होने वाले हैं और इनके साथ
भारतीय जनता पार्टी की दूरियां लगातार बढ़ रही है और टकराव भी बढ़ता जा रहा है। बाकी आप दर्शकों का क्या कहना है, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।